Hello students, today we learn our lesson number 2, the Turkish Cape. First we start the reading and explanation the lesson. The school bell rang. School bell बजा था. We rushed out of the classroom. हम क्लासरूम के बाहर रश्ड भाग के निकल रहे थे. I took the गिल्ली out of my bag and कुणाल took the डंडा. मैंने बैग से गिल्ली निकाली और कुणाल ने डंडा निकाला. We reached the ground outside our school compound where we usually played. हम स्कूल कंपाउंड के ग्राउंड में पहुँचे जहाँ रेगुलरली खेलते रहते हैं. परेश ड्रू अ बिग सर्कल. परेश ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया. कुणाल एंटर्ड द सर्कल. कुणाल सर्कल के अंदर एंटर हुआ. प्लेस द गिल्ली इन द सेंटर. गिल्ली को सेंटर में लगाया. एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक इट. और डंडे को मारने के लिए रेडी किया. द अदर्स टुक देयर पोजीशंस अराउंड द सर्कल. दूसरों ने सर्कल के आसपास अपनी अपनी जगह ले ली. कुणाल स्ट्रक द गिल्ली हार्ड. कुणाल ने गिल्ली को एकदम जोर से मारा. इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल एंड वेंट क्वाइट फार. गिल्ली जो है वो सर्कल से बाहर एकदम दूर उड़ के जाके पड़ी. नोन ऑफ अस कुड कैच इट. हम में से किसी ने उसे कैच नहीं किया. नीलेश वॉज द फर्स्ट टू रीच द गिल्ली. नीलेश पहला था जो गिल्ली के पास पहुंच गया. पिकिंग इट अप. गिल्ली को उठाया. ही थ्रू इट बैक एट कुणाल विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ. अब गिल्ली को नीलेश ने कुणाल की ओर एकदम जोर से कि उसमें जितनी ताकत थी वो सब लगा दी. वो कुणाल की ओर फेंकी. कुणाल स्ट्रक हार्ड अगेन. कुणाल ने फिर से इसे जोर से मारा. द गिल्ली वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन. गिल्ली जो है वो अभी दूसरी डायरेक्शन में चली गई. कुणाल वॉज प्रूविंग टू बी टू गुड अ प्लेयर फॉर अस. कुणाल ने सबसे अच्छा प्लेयर है ये सबको साबित कर दिया. द गिल्ली हैड फ्लॉन ओवर टू प्रमोद नाउ. अभी जो गिल्ली है वो प्रमोद के ऊपर से गई. प्रमोद फ्लग द गिल्ली बैक एट कुणाल. प्रमोद ने कुणाल की ओर फिर से गिल्ली को फेंका. कुणाल हिट इट अगेन. कुणाल ने इसे फिर से मारा. दिस टाइम टुवार्ड्स ब्रिजेस. अभी ब्रिजेस की ओर गई. इट शुड हैव बीन एन ईजी कैच. ये वाला ईजी कैच था. बट ब्रिजेस मिस्ड. लेकिन ब्रिजेस ने मिस कर दिया. डिसअपॉइंटेड विथ हिमसेल्फ ब्रिजेस टॉस्ड द गिल्ली बैक एट कुणाल विथ ऑल हिज पावर. ब्रिजेस निराश हो गया और गिल्ली को अपने पावर से कुणाल की ओर फेंका. इस बार भी कुणाल डिडंट मिस दिस टाइम आइदर. कुणाल इस बार भी नहीं चूका. द गिल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टूवार्ड्स मी. अभी जो गिल्ली है वो मेरी ओर उड़ के आई. आई वॉज रेडी टू कैच इट. मैं तो इसे कैच करने के लिए रेडी था. बट इट नेवर केम. लेकिन वो नहीं आई. ऑल ऑफ अ सडन. उसी वक्त तुरंत कुछ हुआ. देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज. वहाँ से कुछ बहुत सारी आवाज़ आने लगी. अ मैन इन अ कुर्ता एंड धोती वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्लेग्राउंड. एक मैन कुर्ता और धोती पहन के ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा था. हिज तुर्किश कैप वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड अपसाइड डाउन. उसकी तुर्की टोपी जमीन पे उल्टी पड़ी थी. द गिल्ली सीम्ड टू हैव हिट द कैप एंड हैड लैंडेड इनसाइड द कैप. ऐसा लग रहा था कि जो गिल्ली है वो कैप को हिट किया है, मारा है और वो कैप के अंदर गिर गई है. द मैन वॉज फ्यूरियस. जो मैन था वो एकदम गुस्सा हो गया.
You naughty boys! See what you have done, he shouted. वो बोल रहा था कि ये आप लोग नोटी बॉयज़ आपने क्या कर दिया और चिल्लाया. I am sorry sir, Kunal said promptly. I did not do it on purpose. I was a mistake but I am very sorry. हम दिलगीर है, ऐसे कुणाल ने तुरंत बोला. और हमारा पर्पज़ ये करने का नहीं था, ये हमारी मिस्टेक थी, लेकिन हमें माफ़ कीजिए. Why don't you play in your school compound? The man shouted. जो मेन था वो फिर से चिल्लाया कि आप अपने स्कूल कंपाउंड में क्यों नहीं खेलते. ब्रिजेश सेड सर वी आर सॉरी अवर स्कूल कंपाउंड इज़ वेरी स्लो. ब्रिजेश ने बोला कि सर हमें माफ़ कीजिए, हमारा जो स्कूल कंपाउंड है वो बहुत छोटा है. बट दैट डजेंट मीन दैट यू शुड प्ले हियर डज इट, द मैन आस्क्ड. मैंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे खेलो. आई विल गो टू योर प्रिंसिपल इमीडिएटली. मैं अभी के अभी आपके प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ. टर्निंग अराउंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल. मैंने टर्निंग किया और स्कूल की ओर चलने लगा. आई क्विकली स्टोल अ ग्लेंस एट माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स की ओर देखने लगा. वी वर ऑल स्कैरेड ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर अहमद. हम सब हमारे प्रिंसिपल मिस्टर अहमद से डरते हैं. द मैन वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. मैन जो था वो सीधा प्रिंसिपल की ऑफिस में गया. All of us crept into the courtyard outside the principal's room. हम सब धीरे से प्रिंसिपल की ऑफिस के पास जो स्पेस रहती है, प्रिंसिपल का जो रूम होता है ना उसके आसपास जो स्पेस होती है वहाँ से धीरे से हम गए. वी ट्राइड टू गेस द कन्वर्सेशन दे वर हैविंग एंड द पनिशमेंट वी वुड बी गिवन. हम सब ने उनसे होने वाली बातचीत और हमें दी जाने वाली सज़ा का अनुमान लगाने की कोशिश की. Soon the pion came and called us. उसी वक्त पियून जो है वो आया और हमें बुलाया. One by one we entered the principal's room. One by one हम सब प्रिंसिपल के रूम में दाखिल हुए. Who is responsible for all this? Mr. Ahmed asked in a thundering voice. मिस्टर अहमद ने लाउडली और एंग्रीली हमें पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. वी लुक्ड एट वन अनदर. हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे. नो वन कुड से अ वर्ड. किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला. मिस्टर अहमद रेज्ड हिज वॉइस. व्हाई डोंट एनीवन यू स्पीक अप. मिस्टर अहमद ने अपनी वॉइस बढ़ा ली और बोले कि कोई क्यों अपनी प्रामाणिकता से कोई बोल नहीं रहा है. आई रिप्लाइड सर वी आर सॉरी वी शैल बी केयरफुली इन फ्यूचर. मैंने रिप्लाई दिया कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम फ्यूचर में ध्यान से खेलेंगे. मिस्टर अहमद सेज एपोलॉजीज टू द जेंटलमैन ऑल ऑफ यू. मिस्टर अहमद बोले कि आप लोग ये जेंटलमैन से क्षमा याचना कीजिए. वी च्यूरियस्ट वी आर वेरी सॉरी सर. हम सब एक साथ बोले कि सर हमें माफ़ कीजिए. ओके बॉयज़, द मैन सेड. मैन ने बोला कि ठीक है. ही लुक्ड हैप्पी. वो खुश दिख रहा था. एंड मूव टूवर्ड्स द डोर. और वो डोर की ओर चला गया. जस्ट एज वी वर गोइंग आउट मिस्टर अहमद आस्क्ड अस हुज स्ट्रोक वॉज इट. जैसे ही हम डोर के बाहर निकलने लगे मिस्टर अहमद ने हमें पूछा कि ये किसने मारा था. आई लुक टूवर्ड्स कुणाल. मैं कुणाल की ओर देखने लगा. ही वॉज लुकिंग एट मी. और वो मेरी ओर देखने लगा. माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर. मेरे जो हृदय के जो हमारे बीट्स होते हैं वो फास्टर होने लगे. बट हाउ कुड आई ब्लेम माई फ्रेंड्स. लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे ब्लेम करूँ. विथ अ सिंकिंग फीलिंग. कुछ मतलब कि बेड होने की फीलिंग होने लगी. आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम.
मैंने डिसाइड किया कि ये ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। आई ओपन माई माउथ टू रिप्लाई, मैंने अपना रिप्लाई देने के लिए अपना मुंह खोला। बट कुणाल वॉज क्विकर, सर इट वॉज माई स्ट्रोक, आई एम वेरी सॉरी। कुणाल ने उसी वक्त बोल दिया कि सर ये मैंने मारा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वॉट अ स्ट्रोक, मिस्टर अहमद एक्सक्लेम्ड। मिस्टर अहमद तारीफ करते हुए बोले कि क्या स्ट्रोक था। यू स्ट्रिक द गिल्ली, हिट अ मैन्स कैप, द कैप फॉल्स एंड देन द गिल्ली लैंड्स इनसाइड इट, अ मास्टर प्लेयर नो डाउट। आपने गिल्ली को मारा और गिल्ली जाके मैन की कैप को मारा, कैप गिर गई और गिल्ली कैप के अंदर गिरी। ये तो मास्टर प्लेयर हो आप, उसमें कोई शंका नहीं है। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सकता था, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ इन द प्रिंसिपल्स प्रेजेंस एदर, लेकिन मैं प्रिंसिपल की हाजिरी में कभी भी हंसना नहीं चाहता था। सो विथ ग्रेट एफर्ट्स आई मैनेज्ड अ वाइड स्माइल, इसलिए बड़े प्रयास से मैंने अपनी जो स्माइल थी उसे रोक के रखी। नाउ द नेक्स्ट पेज। वी वर ईगर टू गो आउट एंड हैव अ हार्टली लाफ। हम सब प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर जाने और जोर से हंसने के लिए उत्सुक थे। द मैन विद द टर्किश कैप ऑल्सो टर्न्ड अराउंड एट द डोर, और जो टर्किश कैप वाला जो मैन था वो भी डोर की ओर टर्न हुआ। ही टुक लुक्ड एम्यूज्ड, वह भी खुश दिख रहा था। स्टिल स्माइलिंग ही वेंट अवे, उन्होंने स्माइल किया और वहाँ से निकल गया। वी ट्रूप्ड आउट ऑफ द रूम, देन वी ब्रस्ट आउट लाफ्टिंग। हम रूम की बाहर ग्रुप में सब निकले और जोर से हंस दिए। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लेसन फिनिश हो रहा है। ओके।